श्री महाभारते खिल्ल भागे 51वां भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी का हरण तथा यादव वीरों का जरासंध एवं शिशुपाल आदि के साथ घोर युद्ध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसी समय प्रतापी जरासंध चेदी राज का प्रिय करने की इच्छा से राजाओं को एकत्र करने का उद्योग किया। उसने सर्वत्र ये समाचार भेज दिया कि भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी तथा राजा शिशुपाल का विवाह होने वाला है। इसमें केवल सुवर्ण के आभूषणों का उपयोग होगा। दंतवक्त्र के पुत्र अमित तेजस्वी सुवक्त्र को, जो सैकड़ों मायाओं के ज्ञान एवं प्रयोग में कुशल तथा युद्ध में सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के तुल्य पराक्रमी था, जरासंध ने जोर देकर के बुलवाया। पौंड्रक वासुदेव के महाबली और पराक्रम संपन्न पुत्र सुदेव को भी, जो पृथक एक अक्षोणी सेना का अधिपति था, जरासंध ने दबाव डाल करके ही बुलवाया था। एकलव्य के महाबली एवं पराक्रमी पुत्र को, पांडराज के पुत्र को, कलिंग देश के अधिपति को श्री कृष्ण ने जिसका अप्रिय किया था, उस राजा वेणु दारी को, कृथ पुत्र अंशुमान एवं श्रुत धर्मा को, शत्रुओं को पराजित करने वाले कलिंग राज को, गंधार नरेश को तथा महापराक्रमी कौशाम्बीपति को भी जरासंध ने बलपूर्वक बुलाने की चेष्टा की थी। विशाल सेना से युक्त राजा भगदत्त, शल, महाबली शाल्व, बहुत बड़ी सेना वाले भूरिश्रवा तथा पराक्रमी कुंतवीर्य, यह सब लोग स्वयं ही वर शिशुपाल की बारात करने के लिए भोजराज भीष्मक के भवन में पधारे थे। जन्मेजय ने पूछा, देश श्रेष्ठ, वेदवेताओं में उत्तम कांतिमान राजा रुक्मी किस देश और किस कुल में उत्पन्न हुआ था? तो वैशंपायन जी ने कहा, राजन, राजऋषि यादव के विदर्भ नामक एक पुत्र था, जो विंध्यगिरि के दक्षिण पार्श्व में विदर्भा नगरी में निवास करता था। विदर्भ के कृथ, केशिक आदि बहुत से महाबली पुत्र हुए, जो पराक्रम संपन्न तथा पृथक पृथक वंशों के प्रवर्तक नरेश थे। राजऋषि यादव के ही वंश में भीम से वृष्णि वंशी राजाओं की उत्पत्ति हुई थी। कृत के वंश में अंशुमान और केशिक के वंशज भीष्मक हुए। भीष्मक को ही राजा लोग हिरण्यरोमा तथा दक्षिणात्येश्वर कहते हैं, जिन्होंने कुंडनपुर में रह करके अगस्त मुनि के द्वारा सुरक्षित दिशा दक्षिण का शासन किया था। प्रजानाथ, उन्हीं राजा भीष्मक का पुत्र रुक्मी था तथा रुक्मिणी भी उन्हीं की कन्या थी। महाबली रुक्मी ने किम पुरुष राज द्रुम से दिव्य अस्त्र प्राप्त किए थे। साथ ही जमदग्नि नंदन परशुराम से उनको ब्रह्म अस्त्र की प्राप्ति हुई थी। रुक्मी अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्ण के साथ सदा ही स्पर्धा करता। राजन, रुक्मिणी के रूप की समानता करने वाली इस पृथ्वी पर दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। महातेजस्वी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण उसका परिचय सुनकर ही उसे चाहने लगे थे। इसी प्रकार रुक्मिणी भी श्री कृष्ण की प्रशंसा सुनकर ही उन्हें चाहने लगी थी। उनकी इच्छा थी कि तेज, वीर्य और बल से संपन्न श्री कृष्ण ही मेरे पति हों। महाबली रुक्मी श्री कृष्ण से द्वेष रखता था, इसलिए उसने श्री कृष्ण को अपनी बहन नहीं दी। कंस का वध सुनकर के उसे बड़ा संताप हुआ था। वह सदा यही सोचता था कि कृष्ण कंस द्रोही है, इसलिए उनके याचना करने पर भी रुक्मी ने अमित तेजस्वी श्री कृष्ण को रुक्मिणी नहीं दी। पृथ्वीपति राजा जरासंध ने चेदी राज सुनीत के पुत्र शिशुपाल के लिए भयानक पराक्रमी भीष्मक से उनकी कन्या रुक्मिणी को मांगा था। चेदी राज उपरिचर वसु के एक पुत्र का नाम बृहद्रथ था, जिसने पूर्व काल में मगध देश के भीतर गिरिव्रज नामक नगर का निर्माण कराया था। उसी के वंश में महाबली जरासंध पैदा हुआ। उपरिचर वसु के ही वंश में उन दिनों दम घोष पैदा हुए थे, जो चेदी देश के राजा थे।
दामवंश के 5 भयानक पराक्रमी पुत्र हुए जो वसुदेव की बहन श्रुतरवा के घर से उत्पन्न हुए थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: शिशुपाल, दशग्रीव, रैभ्य, उपदिश और बलि। ये सब के सब संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञान में निपुण, वीर, पराक्रमी और महाबली थे। जरासंध कुटुंबी था तथा समान वंश में उत्पन्न हुआ था, इसलिए सुनीत अर्थात धम घोष ने अपना पुत्र शिशुपाल उसे सौंप दिया था। शिशुपाल को जरासंध का सहयोगी बना दिया था। जरासंध भी शिशुपाल को अपने पुत्र के समान समझता था और उसकी रक्षा करता था। वृषणी वंश के शत्रु महाबली जरासंध की आगे करके चेदीराज ने वृषणियों का अप्रिय कर चाहते हुए उनके अनेक अपराध किए थे। कंस जरासंध का जमाता था। जब वह युद्ध में श्री कृष्ण के हाथ से मारा गया तब श्री कृष्ण के ही लिए समस्त वृषणी वंशियों के साथ जरासंध का वैर हो गया। जरासंध ने सुनीत पुत्र शिशुपाल के लिए ही भीष्मक से रुक्मिणी को मांगा था और पराक्रमी भीष्मक ने उनका शिशुपाल के लिए वाग्दान कर दिया। तब राजा जरासंध अपने सहायक दंतवक्त्र के साथ शिशुपाल को लेकर के विदर्भ देश को गया। बुद्धिमान पौंड्रक वासुदेव ने इस कार्य में जरासंध का अनुमोदन किया था। महाबली जरासंध अंग, बंग और कलिंग देशों का भी सम्राट था। रुक्मिणी ने उन नरेशों का सम्मान करने के लिए उनकी अगवानी की और अच्छे ढंग से उनका स्वागत सत्कार करके वह उन्हें अपनी पुरी में ले गया। बलराम और श्री कृष्ण ये दोनों भाई भी अपनी बुआ की प्रसन्नता के लिए वहां गए। साथ ही दूसरे बलशाली वृषणी वंशी वीर भी रथों पर द्वारा वहां पर पधारे। कृतकेशी के देश के स्वामी भीष्मक ने उन पूजनीय पुरुषों का विधि पूर्वक पूजन किया और उन्हें बाहर ही ठहराया। जब विवाह काल होने वाला था, अर्थात जब उसके होने में एक ही दिन शेष रह गया था, उस समय राजकुमारी रुक्मिणी तत्कालोचित मंगलाचार से संपन्न होकर के अपने दीप्तिमान शरीर से शोभित होती हुई सुंदर देवालय में इंद्राणी की पूजा करने के लिए 4 घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठ करके ज्येष्ठा नक्षत्र में राजमहल से बाहर निकली। उस समय वह विशाल सेना से घिरी हुई थी। उसी यात्रा के समय देव मंदिर के निकट परम सुंदर रूप से संपन्न साक्षात लच्छी सी खड़ी हुई रुक्मिणी को भगवान श्री कृष्ण ने देखा। वह प्रज्वलित हुई अग्नि की शिखा पृथ्वी पर उतरी हुई देव माया तथा भूतल से उठी हुई गंभीर स्वभाव वाली मूर्तिमती भूदेवी के समान जान पड़ती थी। उसे देख करके ऐसा प्रतीत होता था मानो चंद्रमा की सौम्य किरण सुंदरी नारी का रूप धारण करके पृथ्वी पर उतरी हो। बिना कमल के श्रेष्ठ लक्ष्मी हो और भविष्य में होने वाली लक्ष्मी की सहायिका हो। देवताओं के लिए भी जिसका दर्शन होना अत्यंत कठिन था। उस रुक्मिणी को श्री कृष्ण ने भी जी भर करके देखा। उसकी 16 वर्ष की अवस्था थी। अंगों की कांति घोर वर्ण की थी। उसके नेत्र बहुत ही मनोहर एवं विशाल थे। होठ तथा नयनों के प्रांत भाग तांबे के समान लाल थे। जांग, नितंब और वक्षस्थल मोटे एवं मासल थे। वह पतले और लंबे कद की स्त्री थी। उसके सारे अंग बड़े ही मनोहर थे। उसका मुख चंद्रमा के समान और गौर कांति से शोभित था। नख लाल और ऊंचे थे। बहुत सुंदर तथा सिर के बाल काले और घुंघराले थे। वह रूप की दृष्टि से अत्यंत कमनीय थी। उसके नितंबर और ओज पीन उभरे हुए थे। वह तीक्ष्ण श्वेत बराबर जमे हुए और चमकीले दांतों से शोभित होती थी। रूप, यश और शोभा की दृष्टि से संसार में दूसरी कोई युवती उसके समान नहीं थी। उज्जवल रेशमी साड़ी पहने हुए राजकुमारी रुक्मिणी रूपवती देवी सी जान पड़ती थी। जैसे घी की आहुति डालने से अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार उस प्रिय दर्शना राजकन्या को देख करके श्री कृष्ण की उसे पाने की कामना बहुत बढ़ गई। उनने अपना हृदय उसी पर निछावर कर दिया। तदनंतर महाबली श्री कृष्ण ने विष्णु वशियों के साथ
सलाह और बलराम जी के साथ कर्तव्य का निश्चय करके रुक्मिणी को हर लेने का विचार किया। इतने में ही देव पूजा का कार्य संपन्न करके रुक्मिणी देवालय से निकलने लगी। उसी समय श्री कृष्ण सहसा पहुंच करके उसे गोद में उठा लिया और अपने उत्तम रथ पर पहुंचा दिया। इधर बलराम ने भी एक पेड़ उखाड़ करके आक्रमण करने वाले शत्रुओं का उसी से संहार कर डाला। उस समय बलराम की आज्ञा पा करके समस्त यदुवंशी वीर युद्ध के लिए कमर कस करके तैयार हो गए। वे ऊंचे एवं विशाल ध्वजों से युक्त भांति भांति के रथों, घोड़ों और हाथियों द्वारा बलराम जी को चारों ओर से घेर करके खड़े हो गए। बलवान श्री कृष्ण ने युद्ध का सारा भार बलराम तथा सात्विकी पर छोड़ करके रुक्मिणी को साथ लेकर के शीघ्र ही द्वारकापुरी को चल दिए। मधुसूदन श्री कृष्ण ने युद्ध का वह गुरुतर भार बलराम और सात्विकी के सिवा अक्रूर, विप्रथु, गद, कृतवर्मा, चक्रदेव, सुदेव, महाबली सारन, निवृत्त शत्रु, प्राकर्मी भयंकर, विदुरथ, उग्रसेन कुमार कंक, शतधुम्न, राज अधिराज, मृदुर, परसैन, चित्रक, अतिदांत, बृहद दुर्ग, श्रफल्क, सत्यक, पृथु तथा अन्य विष्णु और अंधक वंश के प्रमुख वीरों पर रख करके द्वारकापुरी की ओर प्रस्थान किया। उधर दंतवक्त्र, जरासंध और प्राकर्मी शिशुपाल कच्च बांध करके श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से क्रोध में भरे हुए निकले। प्राकर्मी चिदिराज शिशुपाल अंग, बंग, कलिंग तथा पुंड्रदेशी योद्धाओं और अपने महारथी भाइयों के साथ युद्ध के लिए निकला। उस समय रोष में भरे हुए वृष्णि वंश के महारथी वीरों ने जैसे देवता इंद्र को आगे रखते हैं उसी प्रकार बलराम जी को आगे करके उन समस्त शत्रुओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। उस महासमर में वेग से आगे बढ़ते हुए महाबली जरासंध को सात्विकी ने 6 नाराजों से मार करके घायल कर दिया। अक्रूर ने दंतवक्त्र को 9 बाणों से भेद दिया। तब करुषराज दंतवक्त्र ने 10 शीघ्रगामी बाणों द्वारा अक्रूर को भी बींध करके बदला चुकाया। विप्रथु ने 7 बाणों से शिशुपाल को घायल कर दिया। तब प्रतापी शिशुपाल ने 8 बाणों से विप्रथु को शत विशत कर दिया। तब ग्वेशन ने 6, अतिदांत ने 8 और बृहद दुर्ग ने 5 बाणों से चिदिराज शिशुपाल को गहरी चोट पहुंचाई। शिशुपाल ने भी उन सबको 5-5 बाण मार करके बदला चुकाया और 4 बाणों से विप्रथु के चारों घोड़ों को मार डाला। इतना ही नहीं, शत्रुसूदन शिशुपाल ने एक भल्ल से बृहद दुर्ग का सिर काट लिया और ग्वेशन के साथी को यमलोक पहुंचा दिया। तब महाबली एवं प्रकर्मी विप्रथु अपने अश्वहीन रथ को त्याग करके शीघ्र ही बृहद दुर्ग के रथ पर जा चढ़े। विप्रथु का सारथी भी तुरंत ही ग्वेशन के रथ पर जा बैठा और उसके वेगशाली घोड़ों को काबू में रखने की चेष्टा करने लगा। फिर भी वे कुपित होकर के धनुष और बाण हाथ में लेकर के रथ मार्गों पर नृत्य सा करते हुए सुनीत पुत्र शिशुपाल पर बाणों की बौछार करने लगे। चक्रदेव ने पंख वाले बाण से मार करके दंतवक्त की छाती छेद डाली। फिर 5 बाणों द्वारा उन्होंने युद्ध में षड्रथ को भी घायल कर दिया। तब उन दोनों ने भी पैनी धार वाले 10 मर्म भेदी बाणों द्वारा चक्रदेव को गहरी चोट पहुंचाई। फिर शिशुपाल के भाई बलि ने भी चक्रदेव को 10 बाण मारे। तत्पश्चात उसने दूर से ही 5 बाण मार करके विदुरथ को भी घायल कर दिया। विदुरथ ने भी 6 पैने बाण मार करके युद्ध में बलि को आहत कर दिया। तब बलि ने महाबली विदुरथ को बदले में 30 बाण मारे। दूसरी ओर कृतवर्मा ने युद्ध में पौंड्रक वासुदेव के पुत्र को 3 बाणों से घायल कर दिया। साथ ही उसके सारथी को भी मार डाला और ऊंचे ध्वजा को काट गिराया। तब क्रोध में भरे हुए पौंड्र ने 6 बाण मार करके बदला चुकाया और एक भल से कृतवर्मा का धनुष भी काट दिया। निवृत्त शत्रु ने बहुत से पैने बाण मार करके कलिंगराज को भींद डाला। तब कलिंगराज ने एक तोमर का प्रहार करके उनके कंधे पर घाव किया।
पराक्रमी कंक ने हाथी के द्वारा आक्रमण करके अंगराज के हाथी और अंगराज को भी तोमर से घायल कर दिया। तब अंगराज ने भी अनेक बाणों द्वारा कंक को चोट बचाई। उधर चित्रक, शिरफल्क और महारथी सत्यक ने कलिंग राज की सेना के 100 नाराजों से मार करके विदीर्ण कर डाला। तदनंतर क्रोध में भरे हुए बलराम ने एक पत्रहीन वृक्ष के द्वारा युद्ध स्थल में भंगराज के हाथी और भंगराज को भी काल के गाल में भेज दिया। भंगराज का वध करके पराक्रमी शंकरचंद ने धनुष हाथ में लेकर के रथ पर आरूढ़ होकर के भयंकर नाराजों द्वारा बहुत से कैशिकों का संहार कर डाला। अत्यंत कुपित हुए पराक्रमी बलराम ने 6 बहनों से करुष देश के अनेक महान धनुधरों का वध करके नागदों की विशाल सेना से 100 चुने हुए वीरों को यमलोक पहुंचा दिया। उन सबका संहार करके महाबाहु बलराम ने जरासंध पर धावा किया। अपनी ओर आते हुए बलराम को मगध राज ने 3 नाराजों से घायल कर दिया। तब मूसलधारी बलदेव ने कुपित होकर के 8 नाराजों से जरासंध को शत विशत कर दिया और उसके स्वर्ण भूषित ध्वज को एक भल्ल से काट गिराया। बाणों की वृष्टि करते और एक दूसरे को मारते हुए उन वीरों में देवासुर संग्राम के समान घोर युद्ध होने लगा। क्रोध से भरे हुए शस्त्रों, हाथियों से, रथों से और रोष वेश से युक्त घुड़सवारों से भिड़ गए। हाथों में शक्ति, ढाल और तलवार लिए हुए पैदल वीर पैदलों में जूझते हुए और उनके मस्तक काटते हुए युद्ध में पृथक पृथक विचरने लगे। कवचों पर गिराई जाती हुई तलवारों और गिरते हुए बाणों का महान शब्द पक्षियों के चहचहाने के समान सुनाई पड़ता था। युद्ध स्थल में महामनस्वी वीरों की प्रत्यंचा के खींचने और शस्त्रों के टकराने का शब्द भैरी, शंख, मृदंग और वेणुओं की ध्वनि को आच्छादित कर देता था। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में रुक्मिणी हरण विषयक 59वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत खिल्लभागे 60वां अध्याय श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी की पराजय और रुक्मिणी आदि के साथ श्री कृष्ण का विवाह एवं उनसे उत्पन्न ही संतानों का संक्षिप्त परिचय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, रुक्मिणी ने जब सुना कि श्री कृष्ण रुक्मिणी को हर करके लिए जा रहे हैं, उसने कुपित होकर के भीष्मक के सामने ही यह प्रतिज्ञा की। रुक्मिणी बोला, मैं युद्ध में श्री कृष्ण का वध किए बिना तथा रुक्मिणी को वापस लाए बिना कुंडनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। ये मैं सत्य कहता हूं। ऐसी प्रतिज्ञा करके क्रोध में भरा हुआ वीर रुक्मी प्रचंड आयुध और ऊंचे ध्वज से शोभित रथ पर आरूढ़ होकर के विशाल सेना के साथ बड़े वेग से आगे बढ़ा। उसके पीछे दक्षिण भारत के बहुत से नरेश, कृतपुत्र अंशुमान, शुतरवा तथा पराक्रमी वेणुदरी वो भी चले। भीष्म के अन्य पुत्र भी जो रथियों में श्रेष्ठ थे, रथ के द्वारा रुक्मी के साथ गए। कृत केशिक देश के सभी मुख्य महारथियों ने भी रुक्मी का साथ दिया। उन सब ने दूर तक रास्ता तय करके नर्मदा नदी के किनारे अपनी प्रीतमा रुक्मिणी के साथ रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण को क्रोधपूर्वक देखा। रुक्मी को अपने बल का बड़ा घमंड था। उसने अपने साथ आई हुई सारी सेना को एक जगह खड़ी करके द्वैरथ युद्ध करने की इच्छा से स्वयं ही भगवान मधुसूदन पर आक्रमण किया। उसने 64 पैने बाणों से श्री कृष्ण को भीन डाला। तब जनार्दन ने भी समर में 70 बाण मार करके रुक्मी से बदला चुका लिया। महाबली और पराक्रमी श्री कृष्ण ने विजय के लिए प्रयत्नशील रुक्मी के ध्वज को काट डाला तथा उसके सारथी के सिर को धड़ से काट लिया। उस संकट में पड़ा जान करके दक्षिण दिशा के समस्त राजाओं ने श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा रखते हुए उन्हें चारों ओर से घेर लिया।
महाबाहु अंशुमान ने 10, शुतरवा ने 5 और क्रोध में भरे हुए वेणुधरी ने 7 बाणों से उन्हें घायल कर दिया। तब प्रकर्मी गोविंद ने एक बाण से अंशुमान की छाती छेद डाली। इससे व्यथित होकर के राजा अंशुमान रथ के पिछले भाग में जा बैठा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने 4 बाणों से शुतरवा के चारों घोड़ों को मार डाला और वेणुधारी की ध्वजा काट करके उसके दाहिने बाह में गहरी चोट पहुंचाई। इसी प्रकार शुतरवा को भी 5 बाण से घायल कर दिया। शुतरवा व्यथा से पीड़ित होकर के ध्वज का सहारा लेकर के शांत होकर के बैठ गया। तत्पश्चात कृत केशिक देश के सभी मुख्य महारथी बाणों की वर्षा करते हुए भगवान श्री कृष्ण पर चढ़ आए। श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल में अपने बाणों द्वारा उन सब के बाण काट डाले तथा रोष आवेश में भर करके उन्होंने शत्रुओं के उन गिरते हुए बाणों को नष्ट कर दिया। पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हुए उन महाबली श्री कृष्ण ने पुनः 64 पहने बाणों द्वारा क्रोध में भर करके अपने पर आक्रमण करने वाले शत्रु पक्ष के अन्य वीरों को मार गिराया। अपनी सेना को भर्ती देकर के रुक्मी क्रोध के वशीभूत हो गया। उसने 5 तीखे बाणों से श्री कृष्ण की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। साथ ही 3 पहने सैकों से उनके साथी को भी घायल कर दिया और झुकी हुई गांठ वाले एक बाण से उनके ध्वज पर भी आघात किया। रुक्मी को शीघ्रतापूर्वक बाण मारते देख श्री कृष्ण ने कुपित हो उठे। उन्होंने अपने बाणों से रुक्मी को घायल कर दिया और विजय के लिए प्रयत्नशील हुए रुक्मी के धनुष को भी काट डाला। फिर तो प्रकर्मी रुक्मी दूसरा धनुष हाथ में लेकर के श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से दूसरे दिव्य अस्त्र प्रकट करने लगा। महाबली श्री कृष्ण ने अपने अस्त्रों द्वारा उसके अस्त्रों का निवारण करके पुनः 3 बाणों द्वारा उसके धनुष रथ के हर्षे को काट डाला। धनुष कट जाने पर रथहीन हुआ प्रकर्मी वीर रुक्मी हाथ में ढाल और तलवार लेकर के उस टूटे रथ से गरुड़ की भांति कूद पड़ा। युद्ध में अपने सामने आते हुए रुक्मी की तलवार को श्री कृष्ण ने काट डाला और कुपित होकर के 3 नाराजों से उसकी छाती छेद डाली। तब संज्ञा शून्य हुआ महाबाहु राजा रुक्मी पृथ्वी को प्रतिध्वनित करता हुआ मूर्छित होकर के गिर पड़ा, मानो कोई महान असुर वज्र से मारा गया हो। तदंतर माधव ने पुनः अपने बाणों द्वारा उन सब नरेशों को घायल करना आरंभ किया। रुक्मी को धराशायी हुआ देख करके सब नरेश भाग खड़े हुए। अपने भाई को भूमि पर छटपटाते देख करके उनके जीवन की इच्छा रखने वाली रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण के पैरों पर पड़ गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे उठा करके हृदय से लगा लिया और भली भांति सांत्वना दी। फिर रुक्मी को अभय देकर के वे अपनी पुरी को चलेगी। ऋषिवंशी भी जरासंध तथा उन राजाओं को पीछे हटा करके हर्ष से उल्लसित होकर के बलराम जी को आगे करके द्वारकापुरी की ओर चल दिए। कमलनयन श्री कृष्ण के चले जाने पर शुतरवा रणभूमि में आया और रुक्मी को रथ पर बिठा करके अपनी पुरी की ओर ले चला। अभिमान और मत से उन्मत्त रहने वाला रुक्मी अपनी बहन को लौटाकर ना ला सका, इसलिए उसकी प्रतिज्ञा भंग हो गई। इसी से उसने कुंडनपुर में प्रवेश करने की इच्छा नहीं की। उसने विदर्भ देश में अपने रहने के लिए दूसरे विशाल नगर का निर्माण किया, जो इस भूतल पर भोजकट के नाम से विख्यात हुआ। उस महातेजस्वी वीर ने वहां बलपूर्वक रह करके दक्षिण दिशा का शासन किया और महाबाहु राजा भीष्मक कुंडनपुर में रहने लगे। वृष्णिवंशियों की सेना के साथ जब बलराम जी द्वारका में पहुंचे, तब भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक रुक्मिणी का पानी ग्रहण किया। पूर्व काल में जैसे श्री रामचंद्र जी सीता और देवराज इंद्र पुलोम कुमारी शची के साथ आनंद रमन करते थे, उसी प्रकार भगवान कृष्ण प्रसन्न हुई
प्रिय पत्नी रुक्मिणी के साथ रमन करने लगे। वह श्री कृष्ण की ज्येष्ठ पत्नी थी। भामिनी रुक्मिणी पतिव्रता, सद्गुणवती, रूपवती, सुशीला तथा अन्यायन उत्तम गुणों से संपन्न थी। बल और पराक्रम से युक्त श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के गर्भ से 10 पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: चारुदेशन, सुदेशन, महाबली प्रद्युम्न, सुषैन, चारुगुप्त, चारुबाहु, चारुविंद, सुचारु, भद्रचारु तथा बलवानों में श्रेष्ठ चारु। इनके सिवा एक कन्या भी थी, जिसका नाम चारुमती था। वे सभी पुत्र धर्म और अर्थ में कुशल, अर्थशास्त्रों के ज्ञाता तथा युद्ध में उन्मत्त होकर के लड़ने वाले वीर थे। तदंतर महाबाहु मधुसूदन ने कल्याण स्वरूप सद्गुणवती तथा उत्तम गुणों से में उत्पन्न हुई अन्य 8 पटरानियों के साथ ही विवाह किया, जिनके नाम इस प्रकार हैं: पहली है सूर्यपुत्री कालिंदी, दूसरी श्री कृष्ण की बुआ राज अधिदेवी के गर्भ से अवंती देश में उत्पन्न हुई मित्रविंदा, तीसरी अयोध्या नरेश नग्नजीति की पुत्री सत्या, चौथी जामान की पुत्री जामवती, पांचवी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाली रोहिणी, जिसका दूसरा नाम भद्रा था। के नरेश की पुत्री होने से यही कई कहलाती है। यह श्री कृष्ण की बुआ श्रुत कीर्ति की कन्या थी। मद्रराज की सुशीला, छठी एम सुलोचना पुत्री मनोहर मुस्कान वाली लक्ष्मणा, 7 सत्राजित की पुत्री सत्यभामा और 8वीं है राजा शब्य की तनवंगी पुत्री गंधारी, जो रूप में अप्सरा के समान थी। इसके सिवा 16,000 और स्त्रियां थी। उन सब के साथ अतुल पराक्रमी श्री कृष्ण ने एक ही समय उतने ही रूप धारण करके विवाह किया था। उन सबके वस्त्र और आभूषण बहुमूल्य थे। वे सब के सब संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न तथा सुख भोगने के योग्य थी। उन सब के गर्भ से श्री कृष्ण के सहस्त्रों वीर उत्पन्न हुए थे। वे सभी पुत्र शास्त्रार्थ कुशल, बलवान, महारथी, यज्ञकर्ता, पुण्यकर्मा, महान भाग्यशाली तथा महाबली थे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में रुक्मिणी हरण विषयक 60वां अध्याय पूर्ण हुआ।